नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा विवाद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की विफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर हमेशा सतर्क रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पवार ने कहा, यह भूलना नहीं चाहिए कि चीन ने 1962 युद्ध के बाद लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया था। बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की सहयोगी है और वो शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है। और राहुल गांधी शुरू से ही चीन सीमा विवाद में सरकार की सुस्ती को दोष दे रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने चीनी मुद्दे पर चुप्पी के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर चीन की घुसपैठ, आक्रमण और हमारे क्षेत्र पर कब्जे की चीनी कार्रवाई की निंदा नहीं करते हैं। सिब्बल ने कहा, मैं चाहता हूं कि पीएम सार्वजनिक रूप से चीन की निंदा करें, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि किसी ने हमारे किसी इलाके में घुसपैठ नहीं की का चीन वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला और पूछा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया गया, मेहुल चोकसी को लोन देने में मदद क्यों की गई। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से डोनेशन मिलने के आरोपों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। चिदम्बरम ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अर्ध सत्य बोलने में माहिर हैं। मेरे सहयोगी रणदीप सुरजेवाला ने कल उनकी आधी सच्चाई उजागर की। उन्होंने आगे कहा कि आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या करना है। मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और यथास्थिति बहाल करेगा। प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी पीटीआई पर देशद्रोही रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है और पीटीआई के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार करने को कहा है। बता दें, पीटीआई ने चीनी राजदूत सन वेइडोंग का साक्षात्कार किया था, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद प्रसार भारती ने कहा कि अब पीटीआई के साथ संबंध रखना मुश्किल होगा। बता दें, प्रसार भारती पीटीआई के सबसे बड़े सब्सक्राइबर्स में से एक है, जो साल में करोड़ों रुपए सदस्यता शुल्क के रूप में देता है। बिहार में एनडीए को चुनौती देने के लिए तीसरे मोर्चे का ऐलान किया गया है। बीजेपी के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए वे तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं और तीसरा मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे और प्रदेश के हालात को बदलने व बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान बदहाली के लिए वर्तमान की एनडीए की सरकार जिम्मेदार है और हम मिलकर इसे हटाएंगे। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। बागपत के छात्र और छात्रा ने टॉप किया है। बागपत की रिया जैन 96.67% अंकों के साथ टॉपर रही, तो वहीं 12वीं में अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया है। भारत में एक दिन में 18,552 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में सबसे अधिक हैं और 384 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया है और मरने वालों की संख्या 15,685 हो गई है। फिलहाल 3 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं, इसलिए एक्टिव केस 2 लाख के करीब हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके ये सूचना दी है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों का 85.5% और कोविड-19 से हुई कुल मौतों का 87% सिर्फ देश के 8 राज्यों में है। केंद्रीय मंत्री ने एक लिस्ट भी ट्वीट की है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है। उसके बाद इस लिस्ट में तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए दिल्ली के राधा स्वामी व्यास छतरपुर में 10,000 से ज्यादा बेड वाले कोविड केयर सेंटर को शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से इस कोविड-19 सेंटर का दौरा किया।
इस दौरे के ऐलान से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अस्पताल को लेकर हमला बोला। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया था कि सुना है कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चोरी चुपके उद्घाटन करने आ रहे हैं। भाजपा कोरोना से लड़ रही है या फिर अरविंद केजरीवाल से। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने शनिवार को बताया कि महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर वह सोमवार को करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने के लिए तैयार है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ये कॉरिडोर पिछले 3 महीने से अस्थायी रूप से बंद है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसने कॉरिडोर खोलने की सूचना भारत को दे दी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 98 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 4,93,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 53 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 40,870 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अमेरिका में अब तक 24,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 से अधिक हो गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।